नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर जम्मू जिले को पार कर उधमपुर जिले में प्रवेश कर गए हैं। यात्रा में 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कड़ी सुरक्षा के बीच शामिल हुई, पर जम्मू कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी के अंदाज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सेना का अपमान करने वाले राहुल गांधी सेना पर प्यार बरसा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि कैसे राहुल गांधी सुरक्षा घेरा तोड़कर सेना के पास पहुंचे, कैंट वायर के दूसरी तरफ खड़े जवानों से हाथ मिलाया, सेना की जमकर तारीफ भी की। साथ ही दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर राहुल गांधी ने किनारा कर लिया और राहुल अब कह रहे हैं कि सेना कुछ भी करे, सबूत की जरूरत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू पहुंचते ही गुलाम नबी आजाद को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से कभी भी उनको तकलीफ पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। पर सबसे बड़ी बात, कश्मीर से राहुल गांधी ने दहाड़ लगाकर कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा दिलाकर ही रहेगी कांग्रेस। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी कश्मीर पहुंचते ही क्यों बदले बदले से नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी हमेशा गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। जैसा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर जो बात हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, ये कांग्रेस का स्टैंड था, क्योंकि उस समय कांग्रेस को लग रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक ये मोदी ही कर सकते हैं। अब पूरे देश में ऐसा हंगामा चल रहा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए जो भाषाई ताना बाना बुना जाता था वो अब जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। उस समय तो राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया। उस समय तो लगातार ये बोलते रहे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। उस समय तो राहुल गांधी को सेना पर सवाल उठाने में दिक्कत नहीं हुई। जब गालवान की बात हुई थी उस समय भी अपनी नासमझी का सबूत उन्होंने दिया कि गालवान में सेना ने हथियारों का उपयोग क्यों नहीं किया। उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि उन्हीं की सरकार, कांग्रेस की सरकार में यह समझौता हुआ है कि भारत और चीन की सीमा पर उन जगहों पर खतरनाक हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी उस समय भी गालवान में सेना का अपमान किया। राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद के समय भी सेना के खिलाफ बात की। उसके साथ ही राहुल गांधी जब अभी तवांग में हो रहा था, भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीट पीट कर भगाया और ये बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना की पिटाई हो गई। बिल्कुल सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाली बात थी ये। लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह वही बात उठा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, सेना से सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए, सेना का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। तो ऐसे में तो दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए या सो कॉज नोटिस ही भेजी जानी चाहिए, या उनको कहना चाहिए कि दिग्विजय सिंह अपने बयान को वापस ले, माफी मांगे। वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। और कांग्रेस, अगर कांग्रेस में अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी किस बात की है? जिस नेता को जो मर्जी वो बोलने का अधिकार मिल गया है, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे पर सहमति नहीं जता सकते। आपका एक नेता का राग अलग अलग होता है, दूसरे का अलग होता है। और दूसरी बात है कि आप जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी जनता देख रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाइए, पर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, सबूत की कोई जरूरत नहीं है और सुरक्षा घेरा को तोड़कर वो जाके कश्मीर में सैनिकों से भी मिल रहे हैं। तेवर क्यों बदले बदले से हैं राहुल गांधी? देखिए, दोनों की पॉलिटिक्स अलग अलग है। दिग्विजय सिंह को अभी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। अब वो वही अपने पुराने राग अलापेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि वो भगवा आतंकवाद की भी बात करेंगे, मस्जिदों पर जो भगवा झंडा लहराने के फर्जी वीडियो भी पोस्ट करेंगे, वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलेंगे क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। हिंदू तो लिबरल माने जाते हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों के साथ भी वो खड़े हो जाते हैं, जो अभी तक की पॉलिटिक्स रही है। अगर ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती और हिंदू जाग गए होते तो वो
इन तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब दे देते चुनाव के समय में, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं आई थी और ये उसी भ्रम में अभी भी जी रहे हैं। यही दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा था। इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की ये दिखाने के लिए कि जो मुस्लिम आतंकवाद शब्द चल रहा है, जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, उसके खिलाफ उसको काउंटर कैसे किया जाए। इन लोगों ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने लिट्टे का नाम लेकर, जो श्रीलंका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इन लोगों के बीच जाफना को लेकर जो कंट्रोवर्सी विवाद थे, लिट्टे को हिंदू आतंकवादी साबित करने की बात कही कि वो हिंदू आतंकवादी है, इसलिए हिंदुओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये आतंकी नहीं होते हैं। नक्सलवादियों का उदाहरण दिया कि नक्सलवाद जो चल रहा है, इंटरनल फाइट है, इसमें भी हिंदू आतंकवादी हैं, जबकि न नक्सलवाद न लिट्टे धर्म के नाम पर चलाया जा रहा था। हर जगह पर जो तरीके हैं दहशत फैलाने के, इन दहशतगर्दों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता नक्सलवाद सही है, वो भी गलत था। लिट्टे का आंदोलन का भी भारत का स्टैंड स्पष्ट तरीके से था, लेकिन ये भगवा आतंकवाद गढ़ के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स अभी मध्य प्रदेश केंद्रित है, वहां पर चुनाव होने वाला है। वो फिर से अपना पुराना रूप दिखाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस जो मध्य प्रदेश की है उसमें उनकी अहमियत बढ़ सके, क्योंकि सरकार गिरने के बाद से कमलनाथ, जिनके साथ कॉन्स्पिरेसी करके इन लोगों ने सिंधिया के खिलाफ गुटबाजी की, वो कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह को बाहर कर दिए, उनके गुड बुक से बाहर हो गए। कमलनाथ ने बार बार आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी है। दोनों को अपने अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करना है, तो दोनों ही गुट जो बने हुए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में, अभी बड़े गुट में, इन दोनों को अपने आप को साबित करना है कि कौन बड़ा मुस्लिम समर्थक है। दिग्विजय सिंह उस बात के लिए सामने आए। अब राहुल गांधी को, जो अभी उनके सलाहकार हैं, वो बार बार सलाह दे रहे हैं कि आप पूरी तरीके से मुस्लिम एजेंडे पर न चलें, अंदर से जो भी हो, लेकिन बाहर से कम आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अब उसी के कारण राहुल गांधी अचानक से पलट गए। उनको लगता है कि अब वो तो राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति से वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू संभाग में भी ये नहीं बात कर सकते। कश्मीर में जाके सेना के खिलाफ अगर आपका नेता बोल रहे हैं तो उसका समर्थन नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, लेकिन वो जम्मू पहुंचते ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश करेगी पुण्य राज का दर्जा दिलाने के लिए। इस बयान के पीछे का क्या मकसद? देखिए, वो तो पहले से ही तय था कि जम्मू कश्मीर जाके ये क्या क्या बात करेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी स्पष्ट है पहले से ही। भले ही ये दिखाने के लिए ये रंग बदलते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया था कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहनुमा बनने की जो स्वांग रचना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर के मुद्दे पर मुसलमानों का समर्थन किया जाए। अब धीरे धीरे वो घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जम्मू से घाटी की तरफ बढ़ते बढ़ते उनको लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और 370 ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 मुद्दा है, यूनियन टेरिटरी मुद्दा है, पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दा है, या वहां के लोगों के लिए रोजगार मुद्दा है, इन्वेस्टमेंट मुद्दा है। पहले जब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतने बेहतर तरीके से चल रहे थे, कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया जाता था, तो उस समय तो इन मुद्दों की चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि रोजगार मिले हुए थे, लोगों के पास पैसे थे, वो सुखपूर्वक रह रहे थे वहां पर। धीरे धीरे कांग्रेस की नाकामी और पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का स्टैंड जो रहा, उसके कारण ही प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने चलाया। यानी कि वो जो 1-to-1 फाइट करता था, वो धीरे धीरे आ गया आतंकी गतिविधियों पर। कांग्रेस ने खुली छूट दी। अगर उसी समय से ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ होता, तो आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि पीओके में टेररिस्ट कैंप बना ले। उसी समय कांग्रेस को यह करना चाहिए था, लेकिन लंबे समय तक आप छूट देते रहे। जब जड़ें जमा लिया, जब पाकिस्तान ने
कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाना शुरू किया, जब पाकिस्तान ने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी आतंकवाद को लेकर भारत में कि वहां पर हमें क्या चाहिए, संसाधन देना है, हथियार देना है, लोग वहीं का उपयोग करना है। जब उस रणनीति पर चलना शुरू किया पाकिस्तान, तो कांग्रेस सोई हुई थी। रा के जो ऑफिसर से इनपुट दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी। उसे लग रहा था कि कश्मीर को बर्बाद होने दो, जितना कश्मीर में विवाद रहेगा पूरे हिंदुस्तान में उसका मुद्दा बनता रहेगा और समय समय पर इसको राजनीतिक रंग दिया जा सकता है। अब राहुल गांधी उसी पुराने एजेंडे पर आ गए हैं कि यहां पर रहना है तो कश्मीर से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक संकेत दो और बताओ कि हम कश्मीर में मुसलमानों के साथ हैं, 370 को फिर से लागू करवाना चाहते हैं, वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं और इस आधार पर दूसरे जगहों के मुसलमान भी राहुल गांधी के साथ जुड़े। ये पूरी की तरह मतलब पानी की तरह साफ है, ये पूरी रणनीति बनी हुई थी। लेकिन मजबूरी ये थी कि उन्हीं जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा जिन जगहों पर इसकी जरूरत है। और यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं राहुल ने फिर एक बार दावा किया कि उनका जम्मू कश्मीर से गहरा संबंध है। उनके पूर्वज कभी कश्मीर में रहा करते थे और वो कश्मीरी पंडित हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बताया कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा राज्य दर्जे को लेकर है, जिसे राहुल गांधी ने मुद्दा बनाकर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल कराने में पूरा दम लगा देंगे। अब देखना होगा राहुल गांधी की बातों और बयानों में कितना दम है। आज के हमारे शो राहुल का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।